ऑनलाइन संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि ओम नारायण राय, प्रवक्ता श्री आदित्य इंटर कॉलेज दाऊदपुर गाजीपुरस्य। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत पद ट्यूशन के अंतर्गत सूक्ति सुधा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर वचन, सुंदर कथन। सूक्तियाँ मनुष्य को आनंद प्रदान करने के साथ ही जीवन में नैतिकता और सामाजिकता का सृजन कर अमृतत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज हम लोग सूक्ति सुधा के अंतर्गत संकलित इन सूक्तियों का गायन, वाचन तथा अर्थबोध करेंगे। माँ गायत्री का आवाहन करते हुए सूक्तियों का अर्थबोध करेंगे हम लोग। ओम मायातु वरते देवी त्रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। प्यारे बच्चों, पहले सूक्ति देखें ध्यान से। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माद्धिकाव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माद्धिकाव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, अर्थात भाषाओं में गिर्वाण भारती संस्कृत भाषा, देव भाषा संस्कृत दिव्य है, मधुर है और श्रेष्ठ है। उसमें भी तस्माद् काव्य मधुरम, उसमें भी काव्य जो है मधुर है। और इस संस्कृत भाषा की जो काव्य है वो मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम, और उसमें भी जो सुभाषित है, जो सुंदर वचन है, जो सुंदर कथन है, वह उससे भी मधुर है। दोबारा देखें। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माद्धिकाव्यं मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषाओं में गिर्वाण भारती, गिर्वाण अर्थात संस्कृत भाषा दिव्य है, मधुर है, श्रेष्ठ है। और इसमें भी तस्माद् काव्य मधुरम, इसमें भी इसका काव्य मधुर है, सुंदर है। और इससे भी तस्माद् अपि सुभाषितम, सुभाषित जो है सुंदर कथन, सुंदर वचन और मधुर है। दूसरा देखें बेटा, दूसरा श्लोक देखें सूक्ति। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, अर्थात पृथ्वी में मुख्य रूप से 3 रत्न ही पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुभाषित। जल, अन्न और सुंदर वचन, 3 जो है मुख्य रत्न हैं। लेकिन मूढ़ै पाषाण खंडेषु, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो मूढ़ हैं, वे जो है पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं। अर्थात जो मूर्ख लोग हैं वह जो है पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा देते हैं, रत्न मानते हैं। जबकि पृथ्वी पर या पृथ्वी में केवल 3 ही रत्न ऐसे रत्न हैं जो श्रेष्ठ हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषित, सुंदर वचन। क्योंकि ये ऐसे रत्न हैं जो संसार के सभी लोगों का कल्याण करती है, संसार के सभी लोगों का भला करती है। लेकिन रत्न जो पत्थर का जो टुकड़ा होता है, जो पत्थर का जो रत्न होता है, वह उसी का भला करता है जिसके पास वह होती है। आगे देखिए बेटा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन,
कालो गच्छति धीमताम, धीमता मतलब बुद्धिमानों का ना, गच्छत मीन्स जाता है, बीतता है, कालो कालः अर्थात बुद्धिमानों का समय, बुद्धिमानों का काल कैसे बीतता है। काल शास्त्र विनोदेन, काव्यों और शास्त्रों का अध्ययन करने में बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम, और जो मूर्ख होते हैं उनका समय जो है व्यसन में, नशाखोरी में, और निद्रा में, सोने में, और कलह करने में, झगड़ा करने में व्यतीत होता है। कहने का आशय ये है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनका समय काव्य और शास्त्रों के पढ़ने में, आनंद लेने में व्यतीत होता है। और जो मूर्ख होते हैं उनका समय व्यसन में, नशाखोरी में, निद्रा में, सोने में, और कलह करने में, झगड़ा करने में व्यतीत होता है। आगे श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्तः साधवः। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्तः साधवः। अर्थात श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, अर्थात जहाँ पे यत्र साधव तिष्ठन्ति, अर्थात जहाँ साधु रहते हैं, जहाँ सज्जन रहते हैं, वहाँ श्लोकस्तु श्लोकतां याति, वहाँ श्लोक जो है, श्लोक अर्थात कीर्ति को, यश को प्राप्त करता है। और जहाँ पे लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्तः साधवः, और जहाँ साधु रहते हैं, जहाँ दुर्जन रहते हैं, वहाँ पे श्लोक का जो लकार है, जो लौ है, उसका लोप हो जाता है और शोक ही बचता है। अर्थात जहाँ सज्जन रहते हैं वहाँ पे श्लोक को कीर्ति की प्राप्ति होती है, यश प्राप्त होता है। जहाँ असज्जन रहते हैं या साधु रहते हैं वहाँ दुख ही दुख प्राप्त होता है, वहाँ शोक ही शोक रहता है। फिर से देखिए, श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्तः साधवः। अर्थात जहाँ साधु रहते हैं, जहाँ सज्जन रहते हैं, वहाँ पे श्लोक को कीर्ति प्राप्त होता है, श्लोक को यश प्राप्त होता है। और जहाँ असाधु रहते हैं, जहाँ दुर्जन व्यक्ति रहते हैं या दुर्जन लोग रहते हैं, वहाँ श्लोक का लकार का लोप हो जाता है, वो हट जाता है, वहाँ पे शोक ही शोक बचता है। कहने का आशय ये है कि जहाँ सज्जन लोग रहते हैं वहाँ सुख ही सुख प्राप्त होता है, और जहाँ असज्जन रहते हैं वहाँ दुख ही दुख मिलता है, वहाँ सभी को दुख प्राप्त होता है। आगे देखिए अगली सूक्ति, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद् बुद्धिज्ञानम् अपमानं च शाश्वतम्। अप्राप्त कालं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन् प्राप्नुयाद् बुद्धिज्ञानम् अपमानं च शाश्वतम्। अप्राप्त कालम वचनम, अप्राप्त कालम मतलब जो समय प्राप्त ना हो, जो अनुपयुक्त समय हो, जो समय उपयुक्त ना हो, उस समय बृहस्पति पिब्रुवन, वहाँ पे देव गुरु बृहस्पति को भी प्राप्त करना पड़ता है। बुद्ध अवज्ञानम अपमानंच, बुद्धि की अवज्ञा, उपेक्षा और अपमान, शाश्वत मतलब निरंतर, लगातार। अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी लगातार प्राप्त करना पड़ता है, बुद्धि के उपेक्षा और अपमान को ना। अर्थात कहने का आशय ये है कि जब समय अनुपयुक्त हो, उपयुक्त ना हो, तो किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। यदि कोई बात करता है, यदि देवताओं के गुरु बृहस्पति भी जो अनुपयुक्त समय पे बात करते हैं, तो उनको भी क्या होता है, प्राप्नुयात् बुद्धि व ज्ञानम अपमानंच शाश्वतम, उनको भी निरंतर
उपेक्षा और अपमान को प्राप्त करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। कहने का आशय है कि समय के विपरीत जो है बात हो तो निश्चित रूप से परेशानी आती है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को समय के अनुकूल ही बात करनी चाहिए। यदि समय प्रतिकूल हो तो बातें नहीं करनी चाहिए। अगला, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्यापि अरण्यरुदितोपमम्। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्यापि अरण्यरुदितोपमम्। दोबारा देखिए ध्यान से। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्यापि अरण्यरुदितोपमम्। अर्थात वाच्यम यानी अपनी बात कहनी चाहिए, श्रद्धा समेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः अर्थात जिसके अंदर श्रद्धा है, जो जिसके अंदर रुचि है, इसके प्रति, जिसके आपके प्रति श्रद्धा जिसकी है, जो श्रद्धालु व्यक्ति है, उसी से अपनी बात कहनी चाहिए, उसी को उपदेश देना चाहिए। पृच्छतश्च विशेषतः, और जो आपसे पूछता हो ना, अर्थात ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति जो आपके प्रति श्रद्धालु हो, जो आपके प्रति उसके अंदर श्रद्धा हो और विशेष रूप से वह आपसे बातें पूछना चाहता हो या बातें पूछता हो, उसी से जो है बात बतानी चाहिए या उपदेश उसी को देना चाहिए। क्योंकि प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्यापि अर्थात जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति होता है, जो श्रद्धालु व्यक्ति नहीं होता है, जिसकी आपके प्रति श्रद्धा नहीं होती है, उसको उपदेश देना वैसे ही निरर्थक है जैसे अरण्यरुदितोपमम्। जिस प्रकार वन में जो है रोने जैसे, वन में रोने के बाद जो है उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता, उसी तरह जो है जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति है उसको आप उपदेश देते हैं बिना पूछे हुए, तो उस उपदेश देने का कोई लाभ नहीं होता, वो वैसा है निरर्थक होता है जैसे वन में रोना, यानी वन में रोने जैसे वह जो है निरर्थक होता है, किसी काम का नहीं होता। अगले सूक्त देखिए, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरस्वती की महिमा के बारे में दिया हुआ है। आप प्रयास करें कि अंगुली रख करके मेरे साथ धीरे धीरे पीछे से दोहराएं। 2-3 बार दोहरा लेंगे तो 2-3 बार के बाद संभवतः आपको अर्थ समझ में आने लगेगा। देखिए आगे, वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवतारि पुराण चनीयते समविभाग हरेण विभाज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवतारि पुराण चनीयते समविभाग हरेण विभाज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवतारि पुराण चनीयते समविभाग हरेण विभाज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। अर्थात वसुमती पतिना, वसुमती पतिना मीन्स पृथ्वी के पति अर्थात राजा ना, पृथ्वी का पति मीन्स राजा, पृथ्वी का पति अर्थात राजा। नु सरस्वती बलवतारि पुराण न चनीयते, और बलवतारि पुराण मीन्स बलवान शत्रु ना, अर्थात पृथ्वीपति राजा और बलवान शत्रु न चनीयते, न नियते
अर्थात सरस्वती को ले नहीं जा सकते, सरस्वती का हरण नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, विद्या को छीन नहीं सकते। अर्थात वसुमती पतिना अर्थात पृथ्वी का राजा न, पृथ्वीपति अर्थात राजा और बलवान शत्रु भी सरस्वती को नहीं छीन सकता, सरस्वती का हरण नहीं कर सकता, विद्या का हरण नहीं कर सकता। और सम विभाग हरैर्न विभज्यते, सम विभाग हरैर्न विभज्यते। और समान विभाजन के अधिकारी जो हैं अर्थात जो भाई बांधव हैं वो भी विद्या का विभाजन नहीं कर सकता, विद्या का बंटवारा नहीं कर सकते। विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। इतना ही नहीं, जो विद्वान गण हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा विद्या सेवित होती है, उनके द्वारा सरस्वती सेवित होती है। अर्थात जो है जो विद्वान लोग हैं वो सरस्वती के सेवा करते हैं। दोबारा देखिए, वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवतारि पुणान च नीयते। अर्थात राजा और बलवान शत्रु भी सरस्वती को विद्या को नहीं ले जा सकता, विद्या का हरण नहीं कर सकता। और सम विभाग हरैर्न विभज्यते। और जो समान विभाजन के अधिकारी है, जिनका जो आपने बंटवारा करने का अधिकार है, वो भी इस विद्या को नहीं बांट सकते, विद्या में विभाजन नहीं कर सकते। यही नहीं, विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। जो विद्वान गण हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा विद्या सेवित होती है, उनके द्वारा सरस्वती सेवित होती है। अर्थात विद्वान लोग सरस्वती की विद्या की सेवा करते हैं। आगे देखिए, यहां से साथ में पढ़ने का बेटा। लक्ष्मी नयाया चक दुख हारिणी विद्या नयाप्यच्युत भक्ति कारिणी। पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणिः सानैव 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 सानैव। लक्ष्मीर्नयाया चक दुःख हारिणी विद्या नयाप्यच्युत भक्ति कारिणी। पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणिः सानैव 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 सानैव। अर्थात लक्ष्मी नया याचक दुःखहारिणी विद्या नयाप्यच्युत भक्ति कारिणी। अर्थात वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो याचक के दुख का हरण ना कर ले, जो याचक के दुख को दूर ना कर दे। अर्थात जो लक्ष्मी याचक के दुख को दूर नहीं कर सकती, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, वह धन धन नहीं है। और विद्या नयाप्यच्युत भक्ति कारिणी। और वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा न उत्पन्न कर दे, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न ना कर दे। और पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणिः सानैव 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 सानैव। और वह पुत्र पुत्र नहीं होता, वह पुत्र पुत्र नहीं है जो विद्वानों की मंडली में, जो विद्वानों की सभा में अग्रणी ना हो, विद्वानों की सभा में श्रेष्ठ ना हो, वह पुत्र पुत्र नहीं है। दोबारा देखिए, लक्ष्मी नयाया चक दुःख हारिणी विद्या नयाप्यच्युत भक्ति कारिणी। पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणिः सानैव 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 सानैव। अर्थात वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो याचक के दुख को दूर ना कर सके, जो याचक जो है, जो मांगने वाला है, उसकी परेशानी को दूर ना करे, उसके दुख को दर्द को दूर ना करे, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है।
और वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न ना कर दे, जो भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न ना कर दे। और वह पुत्र पुत्र नहीं है जो पंडितों की मंडली में, जो विद्वानों की मंडली में अग्रणी न हो, जो विद्वानों की मंडली में श्रेष्ठ न हो। अर्थात जो विद्वानों की मंडली में श्रेष्ठ न हो वह पुत्र पुत्र नहीं है। आगे देखिए बेटा, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येकासमलंकरोति पुरुषः या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। फिर देखिए, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाणीकासमलंकरोति पुरुषः या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूरा, केयूरा मीन्स बाजूबंद, जो बाजू पे पहनते हैं, बाजूबंद। न विभूषयन्ति यानी वह शोभा नहीं देता, पुरुषम पुरुष की। फिर हारा न चंद्रोज्ज्वलाः, और जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल स्वच्छ कांतिमान, जो हार न अर्थात बाजूबंद और चंद्रमा के समान कांतिमान हार। न स्नानम स्नान, विलेपनम माने विलेपन उपटन, न कुसुमम फूल पुष्प कुसुम, नालंकृता मूर्धजा और सजे हुए बालों से न अर्थात पुरुष की शोभा बाजूबंद से, चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांतिमान हार से, स्नान करने से, विलेपन करने से, उपटन लगाने से, फूलों से सजाने से और सजे हुए बालों से जो है पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती। पुरुषों की शोभा तो कैसे बढ़ती है? वाणीकासमलंकरोति पुरुषः या संस्कृता धार्यते। पुरुष की शोभा तो वाणी का एक वाणी से बढ़ती है, अर्थात पुरुष की शोभा तो सुसंस्कृत वाणी से होती है, ना कि आभूषणों से। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। क्षीयन्ते यानी क्षय होता है, उसका नाश होता है, नष्ट हो जाता है। अर्थात अन्य आभूषण का तो नाश होता है, अन्य आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी ऐसा आभूषण है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। दोबारा देखिए बेटा, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाणीकासमलंकरोति पुरुषः या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वलाः। केयूरा बाजूबंद, चंद्रमा के समान कांतिमान हार, स्नान विलेपन उपटन पुष्प और सजे हुए बालों से पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है। पुरुष की शोभा तो वाणीकासमलंकरोति पुरुषः या संस्कृता धार्यते। पुरुष की शोभा तो सुसंस्कृत वाणी से होती है, अर्थात पुरुष की शोभा सुसंस्कृत वाणी से होती है। बाजूबंद पहनने से, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहनने से, स्नान करने से, उपटन लगाने से, पुष्पों की माला या पुष्पों से सुसज्जित होने से और
सजे हुए बालों से सुशोभित नहीं होता, अर्थात पुरुष जो है इन आभूषणों के द्वारा शोभा को प्राप्त नहीं होता। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणं भूषणं। क्षीयन्ते अर्थात अन्य आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं और अन्य आभूषण तो क्षीण हो जाते हैं, परंतु जो वाणी का जो वाणी रूपी जो आभूषण है उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। दोबारा देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से दोनों श्लोकों को दोबारा देख लें और आशा करता हूं कि दोबारा जो है निश्चित रूप से इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोबारा, वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवतारि पुणान च नीयते समविभाग हरे न विभाजते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। वसुमती पतिना अर्थात पृथ्वी का पति कौन होता है? राजा होता है। पृथ्वी का पति अर्थात राजा। बलवता रिपुणा न च नियते, बलवता रिपुणा च अर्थात राजा और बलवान शत्रु न च नियते सरस्वती को नहीं ले जा सकते, सरस्वती का हरण नहीं कर सकते। और सम विभाग हरै न विभज्यते, और जो समान विभाजन के अधिकारी है, जो भाई बंधु हैं वो भी जो है विद्या का विभाजन नहीं कर सकते, सरस्वती का विभाजन नहीं कर सकते। यही नहीं, विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते, सरस्वती तो विद्वानों द्वारा सेवित होती हैं, विद्वानों द्वारा रक्षित होती हैं, अर्थात विद्वान सरस्वती की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। अगला देखिए, लक्ष्मी नयायाचक दुःखहारिणी विद्या नयाप्यच्युत भक्तिकारिणी पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणीः सानैव 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 सानैव। अर्थात वह लक्ष्मी नहीं है तो याचकों के दुख को दूर ना कर सके, और वह विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा न उत्पन्न कर दे, भगवान विष्णु के प्रति भक्ति न उत्पन्न कर दे। पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणीः सानैव 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 सानैव। और पुत्र नहीं होता, वह पुत्र नहीं है तो विद्वानों की मंडली में अग्रणी ना हो, तो विद्वानों की मंडली में श्रेष्ठ ना हो, जो विद्वानों की सभा में श्रेष्ठ ना हो। अगला देखो, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाणी कासमलंकरोति पुरुषः या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वलाः, अर्थात पुरुष की शोभा तो किससे नहीं बढ़ते? केयूराह बाजूबंद से, हारा न चंद्रोज्ज्वलाः और चंद्रमा के समान कांतिमान हार से। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, न स्नान से बढ़ती है, न विलेपन करने से, न उबटन लगाने से, न पुष्पों से, न ही सजे हुए बालों से बढ़ती है। पुरुष की शोभा तो वाण्येका समलंकरोति पुरुषः या संस्कृता धार्यते। पुरुष की शोभा तो एक सुसंस्कृत वाणी से होती है, जिसकी वाणी सुसंस्कृत है वह पुरुष जो है शोभा को प्राप्त करता है, अर्थात सुसंस्कृत वाणी द्वारा पुरुष की शोभा बढ़ती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। और
अन्य आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, अन्य आभूषणों का तो नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, लेकिन वाणी रूपी ऐसा आभूषण है इसका कभी विनाश नहीं होता, इसका कभी क्षय नहीं होता। प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से अर्थ समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में नए पाठ के साथ आपसे मिलेंगे। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति। अद्यतनम दिनम मंगलमयम भूयात्। धन्यवाद।